डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट। यहाँ पर ये जो शाफ्ट है वो हमारे हैंड लीवर की जो शाफ्ट होती है वो है यहाँ पर। इस शाफ्ट में जो टॉर्क लगता है, ट्विस्टिंग मोमेंट लगता है टी, उसका फॉर्मूला हम लगते हैं लोड इनटू लेंथ से, क्योंकि लोड इनटू लंबाई होता है वो भी हमारे पास होता है टिक टॉर्क का फॉर्मूला, तो यहाँ पर ये उपयोग में आएगा। डायमीटर ऑफ बोस एंड थिकनेस ऑफ बोस। जो बोस का डायमीटर और थिकनेस है वो वैज्ञानिक प्रयोगों की सहायता से पूर्व निर्धारित होता है। जो बोस का डायमीटर होता है उसका मान होता है 1.6 इंटू स्मॉल डी, यानी कि जो बोस के अंदर शाफ्ट लगती है उसके डायमीटर का 1.6 गुना होता है बोस का डायमीटर, और जो बोस के अंदर शाफ्ट लगती है उसके डायमीटर का 0.3 गुना होता है बोस की थिकनेस। यहाँ पर लेंथ ऑफ बोस। जो बोस की लेंथ होती है उसका मान भी वैज्ञानिक प्रयोगों की सहायता से पूर्व निर्धारित होता है 1.25 इंटू डी, यानी कि जो बोस के अंदर शाफ्ट लगती है उसका 1.25 गुना होता है बोस की लेंथ कैपिटल एल। डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। यहाँ पर जो शाफ्ट है वो हैंड लीवर की शाफ्ट है, उसका डायमीटर निकालेंगे हम। हैंड लीवर की शाफ्ट का डायमीटर निकालने के लिए हमें ट्विस्टिंग और बेंडिंग मोमेंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना होगा, क्योंकि जो हैंड लीवर होता है उसका उपयोग करके हम जब लोड उठाते हैं तब उस पर ट्विस्टिंग और बेंडिंग दोनों मोमेंट साथ में लगते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है M=P इंटू स्मॉल एल। पी यहाँ पर लोड और स्मॉल एल यहाँ पर वो लेंथ है जो बियरिंग सेंटर से हैंड लीवर सेंटर तक की दूरी होती है। ट्विस्टिंग मोमेंट यहाँ पर T=PL, जिसका फॉर्मूला हमने पहले ही निकाल लिया था। तो इन दोनों का उपयोग करके जब हम इक्विवेलेंट टॉर्क निकालेंगे तो इन दोनों को हमें करना होगा योग। तो इक्विवेलेंट टॉर्क TE का फॉर्मूला होता है TE=√m² + T²। ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट टॉर्क का। तो यहाँ से इक्विवेलेंट टॉर्क इज आता है हमारे पास PL की होल प्लस P कैपिटल L की होल स्क्वायर। PL यहाँ पर M का मान और P इंटू कैपिटल L यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट का मान। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जो इक्विवेलेंट टॉर्क होता है उसका एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास π/16 टाउ इंटू d³। इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम निकालेंगे शाफ्ट का व्यास d। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए आप कि जो ये d है, यही d वो व्यास भी है जिस शाफ्ट को हम घुमा रहे हैं हैंड लीवर की सहायता से। तो यहाँ पर हैंड लीवर की शाफ्ट और जो घूमने वाली शाफ्ट है उन दोनों को डायमीटर सेम माना गया है। तो यहाँ पर हम P यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो P हमें कॉमन लिया, L² प्लस कैपिटल L² यहाँ पर बच गया। ये आपने एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दी होगी कि जो P है, P के ऊपर भी यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है, लेकिन हम यदि रूट से किसी चीज़ को बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर उसका हट जाता है। तो यहाँ पर P केवल सिंगल रूप में बाहर आता है और √L² प्लस कैपिटल L² इज हमारे पास आता है π/16 टाउ इंटू d³। यहाँ से हम निकालते हैं d का मान, जो कि होती है हमारे पास हैंड लीवर की शाफ्ट।